ट्रेनिंग्स, मैंने बहुत अपना समय जो है मैंने बिताया ट्रेनिंग्स में, जहां पर मैं बहुत ही सक्सेसफुल लोगों से मिलकर उनसे मैंने सीखी, नॉट ओनली विद इन इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स एंड ट्रेनर्स एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से सीखते रहता हूं। और जब मैं लोगों से मिलता हूं तो उनकी जो सक्सेस जो है उसके बारे में मैं स्टडी करता हूं। तो इस इंसान के अंदर व्हाट इज दी स्पेशल एलिमेंट, व्हाट इज दी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो इस चैंपियन के अंदर है, इस इंसान के अंदर है। तो मेरा ये एक मैं कह सकता हूं इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ अ हैबिट टू नो एंड लर्न एंड स्टडी मोर अबाउट सक्सेस एंड सक्सेसफुल पीपल। चलिए, आज की शुरुआत तो डेफिनेटली आप और हमारी जो एक दूसरे के साथ ग्रीट एंड मीट किए बगैर कैसे शुरू हो सकता है। तो मैं अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए यहां पर मैं ऑप्शन देता हूं थ्रू आवर एडमिन। तो जैसे ही मैं 3 2 1 कहूंगा, आप सभी लोग रेडी हो जाइए। और गुड मॉर्निंग, एक वाइब्रेंट गुड मॉर्निंग इंडस वीवा, एक जबरदस्त गुड मॉर्निंग के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज की प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, Good Industry. morning, Industry. Good morning, Viva. Good morning, Good sir. morning, Good Industry. morning, Good morning. Good Good morning. Good morning, morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Industry Good morning, sir. Good morning, थैंक यू एडमिन। Good morning, Prem sir. यस, आप सभी लोगों का प्यार भरा गुड मॉर्निंग मेरे दिल तक पहुंच गया। और यही उम्मीद है कि मेरी आवाज और मेरी जो गुड मॉर्निंग है यहां से आप तक पहुंच गया है। जहां पर भी आप हैं, यही उम्मीद है कि आप सही सलामत हैं। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। तो जैसे मैंने कहा, मैं काफी सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लेते कि आप एक एक रेस्टोरेंट रन करते हैं, यानी आप बहुत ही बढ़िया खाना बना सकते हैं या लोगों को खाना बनाकर खिला सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो आपको उनको देखते ही, उनकी बातों में आते ही, उनके बारे में सोचते ही आपके दिल में घंटी बजना चाहिए। आपके दिल में, आपके दिल की आवाज और दिल की वाइब जो है वो बढ़ना चाहिए। और उस इंसान को सबसे पहले हमें पहचानना चाहिए, ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि एक असली चैंपियन ही और एक चैंपियन का पहचान कर सकता है, उससे पहचान पाता है और दूसरी चैंपियन की तारीफ भी कर सकता है। सो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग इज, व्हेन यू मीट अनदर सक्सेसफुल पर्सन, किसी और इंसान से जब मिलते हैं जो ऑलरेडी किसी क्षेत्र में वो सफल हैं, तो आपको सबसे पहले उनको पहचानना चाहिए, आइडेंटिफाई देम। सेकेंड वन, अप्रिशिएट देयर अचीवमेंट एंड सक्सेस। उनकी सक्सेस जो है उसकी तारीफ, खूब तारीफ आप करिएगा। क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके अंदर है तो आप अपने लाइफ में ऑटोमेटिकली और सक्सेस को अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपको लोगों के प्यार अगर आपको चाहिए तो पहले आप लोगों को प्यार बांटना शुरू कीजिए। लोगों से आप तारीफ और आपकी जो आपने जो काम किया है उसके अप्रिशिएशन अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों के अचीवमेंट्स और उनकी मेहनत और उनकी सक्सेस की तारीफ करना सीख लीजिए। ये अगर आपके अंदर ये आदत है तो आज के बाद हर एक सफल इंसान आपको इंस्पायर कर सकता है। जैसे मैं बहुत सारे मेरे ट्रेनिंग्स में मैं बहुत सारे महान साधक, यानी जिन लोगों ने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, मदर तेरेसा, इट में बी सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ए आर रहमान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इट में बी डोनाल्ड ट्रंप, और इट कैन बी एनीबडी हु इज सक्सेसफुल इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। मैं हमेशा सक्सेसफुल लोगों की जिक्र करता हूं और उनकी तारीफ खूब करता हूं। और आप उधर की बात जो इस सक्सेसफुल लिस्ट मैंने आपको जो बताया उसके अलावा भी आप देख सकते हैं,
मैं मेरी टीम के अंदर जो लोग हैं उनके सक्सेस जो है उसको भी मैं आइडेंटिफाई करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक हर एक चैंपियन के अंदर आना जरूरी है। और चलिए, एक सक्सेसफुल इंसान की जो सुपर पावर होता है, हर एक चैंपियन का सुपर पावर होता है द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, उसका जो माइंड सेट जो होता है। जैसे मैंने एक मूवी में देख रहा था, बच्चन साहब के एक कैरेक्टर उस मूवी के अंदर वो एक गुरु होते हैं, एक एक जैसे स्वामी जी की तरह एक गुरु होते हैं, और उनके सामने एक छोटा लड़का आकर, अंग्रेजों के जमाने में वो आकर उनके सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं अपने देश को आजाद करना चाहता हूं। तो बच्चन साहब उस बच्चे को कहते हैं, तुम्हारे पास लड़ने के लिए क्या है? वो उसके जो बाण और उसकी जो धनुर होता है ना, उसको दिखा के कहता है ये मेरा अस्त्र है। तो बच्चन साहब उस बच्चे को कहते हैं हंसते हुए, आज से तुम्हारा जो मन है, माइंड, ये तुम्हारा अस्त्र है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। सो मैं ये बिलीव करता हूं कि सक्सेसफुल लोगों की माइंडसेट जो है वो उनका सबसे बड़ा ताकतवर एक अस्त्र होता है। तो इस सीरीज के अंदर मैं माइंडसेट को लेकर लोगों को ज्यादा बता रहा हूं, डेफिनेटली, ताकि लोग मेंटली जब प्रिपेयर हो जाएं, उनको मार्केट की कंडीशंस और मार्केट का सामना करने में कोई तकलीफ नहीं आएगा। और तकलीफ आ भी गया तो लोग रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। तो हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे होता है, हर एक सक्सेस के पीछे होता है एक अटूट विश्वास, ये तो हमें पता ही है। लेकिन उस विश्वास को सिर्फ बातों में नहीं, एक्चुअली रियलिटी में, हकीकत में, अगर रियलिटी में अगर आप नहीं लेकर आ पाएंगे तो आपकी जो विश्वास है ये विश्वास ना रहने के बराबर है। जैसे लेट मी टेल यू, अगर मैं कहता हूं सर मैं इंडस वीवा को संपूर्ण तरीके से मैं विश्वास बिलीव करता हूं, इस कंपनी के ऊपर मेरा पूरा बिलीफ है, मेरा पूरा फेथ है इस कंपनी के ऊपर, और इस इंडस्ट्री को मैं दिल से चाहता हूं, और भाई साहब आप 15,000 के नौकरी में अटके हुए हैं, आपसे बड़ा झूठा इस दुनिया में कौन हो सकता है? ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नौकरी नहीं करना चाहिए। आप नौकरी 15, 20, 25,000 की नौकरी में अटके हुए हैं और बाहर आकर आप कहते हैं जय जयकार, इंडस वीवा की जय जयकार, डायरेक्ट सेलिंग की जय जयकार। आप एक झूठा इंसान है, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, और इसी चीज को एक साथ लेकर आने की चीज है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे सक्सेस के लैंग्वेज में कमिटमेंट। यानी दोस्तों, जो इंसान अपने सक्सेस के लिए अपनी संपूर्ण विश्वास को कार्य रूप में, यानी उसको एक रियलिटी में, एक कमिटमेंट में, यानी एक्शन में नहीं दिखाता है, वो इंसान झूठा इंसान है, उसको हम कभी बिलीव नहीं कर सकते। स्पेशली मैं, जो हमारे साथी हैं यहां पर जो फुल टाइमर्स हैं, आई वांट टू सल्यूट यू, क्योंकि जो फुल टाइमर्स हमारे साथ हैं दोस्तों, इनका फुल फेथ इंडस वीवा पर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर, अपलाइन पर, और सबसे अधिक खुद पर है। और ये लोग ना पार्ट टाइमर्स, ना सिर्फ फुल टाइमर्स, बल्कि ये लोग होते हैं लाइफ टाइमर्स। इसको हम लोग कहते हैं कमिटमेंट इन एक्शन। और जो लोग इस बिजनेस को संपूर्ण तरीके से, संपूर्ण कंप्लीटली इसको बिलीव करते हैं, वो लोग इसको सीरियसली लेंगे। आज नहीं तो कल आपको इसके अंदर फुल टाइम आना ही पड़ेगा। जैसे मैं लोगों को कहता हूं, वीवा के साथ आपका प्यार हो गया, वीवा के साथ आपका इश्क हो गया, विवाह के साथ आपका मोहब्बत हो गया,
लेकिन ये इश्क, प्यार, मोहब्बत एक दिन विवाह में संपूर्ण होता है और वहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो विवाह के साथ अगर आपका विवाह नहीं हुआ, इसका मतलब आपका 100% यानी 100% कमिटमेंट इस बिजनेस के अंदर नहीं है। मेरे प्यारे पार्ट टाइमर्स, भले ही आज आप लोग कहीं ना कहीं किसी नौकरी में हैं, अपनी कमिटमेंट्स और अपने फाइनेंशियल नीड्स जो है, जरूरतें, उससे पूरा करने की प्रयास में, अपने परिवार को सपोर्ट करने के प्रयास में आप उस सैलरी पर डिपेंडेंट हैं। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको कैसे सोचना पड़ेगा, मैं आपको आज बताता हूं। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा जैसे मामूली लोग कैसे सोचते हैं। अच्छा विष्णु भाई, आप करते क्या हो? सर जी, मैं फलाना फलाना कंपनी में एलसीडी लोअर क्लर्क डिवीजन में काम करता हूं, एक नौकरी में हूं, और साइड में इंडस वीवा करता हूं। ये किसी की, क्या कहते हैं हम लोग, डेफिनेशन होता है, परिभाषा। व्हाट डू यू डू इन इंडस वीवा, आप करते क्या है? ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, गलत। ऐसे सोचना ही नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं चाहिए एक एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर को कैसे सोचना चाहिए, मैं आपको आज बताता हूं। विष्णु को बताना चाहिए, सर मैं एक फुल टाइम एंटरप्रेन्योर हूं इंडस वीवा के, लेकिन पार्ट टाइम में नौकरी कर रहा हूं ताकि मैं अपने बिजनेस की जो कमिटमेंट्स है उसको बरकरार रखूं और अपनी फैमिली का जो भी मेरा जो सपोर्ट है, फाइनेंशियली मेरी जरूरतें हैं, उसे इस नौकरी से कुछ समय के लिए मैं संभाल रहा हूं, और शॉर्टली अपना ये पार्ट टाइम जॉब जो है उसको गुड बाय कहकर मैं इस बिजनेस के अंदर संपूर्ण तरीके से अपने आप को समर्पित करने वाला हूं, फुल टाइम। ये होता है ऊंची लोगों की ऊंची सोच। जैसे कमला पसंद पान मसाला, ऊंची लोगों की ऊंची पसंद, तो हमारी ऊंची लोगों की ऊंची सोच। नेवर से दैट मैं पार्ट टाइम वीवा कर रहा हूं। आप सभी लोगों को सबसे पहले एक चीज बताता हूं, इस दुनिया के अंदर दोस्तों कोई व्यापारी ऐसे नहीं हो सकता है जो कहता है कि मैं पार्ट टाइम व्यापारी हूं। आपने सुना कभी, आई एम ए पार्ट टाइम बिजनेस ओनर, आई एम ए पार्ट टाइम बिजनेसमैन? नहीं। जॉब पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन बिजनेस हमें फुल टाइम करना है। इसका मतलब दोस्तों, जो भी हमारे प्यारे दोस्त लोग पार्ट टाइमर्स हैं, आपको मेंटली अपने आप को फुल टाइम समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और ये कहना भी पड़ेगा, आई थिंक अबाउट माई बिजनेस फुल टाइम। दिन के पूरे दिन के 24 घंटों की सोच मेरे अंदर मेरे व्यापार और बिजनेस को लेकर है। हां, कुछ समय मैं अपने काम के लिए भी दे रहा हूं, जहां से मैं थोड़ा सा आज कमा रहा हूं, राइट। लेकिन देखिए, एक एंटरप्रेन्योर और एक एम्प्लॉय की डिफरेंस आप समझने की प्रयास करिए। एंटरप्रेन्योर का विश्वास होता है अपने आप पर, और एक एम्प्लॉय का विश्वास होता है अपने नौकरी पर। और दोस्तों, जो नौकरी पर बिलीव करता है वो दूसरों को विश्वास कैसे दिला सकता है? सो मेरा आज का पॉइंट यही है, व्हाट इज योर कमिटमेंट लेवल इन इंडस वीवा? आप फुल टाइम बने वो बाद में, लेकिन कम से कम फुल टाइम सोचना शुरू कीजिए। आपको आज के बाद ऐसे सोचना चाहिए, जैसे जैसे मैं बहुत सारी मूवीज में देखता हूं, जो स्पेशली अंग्रेजों की जो जमाने की जो फिल्में, जैसे लगान या जो भी है, नेटफ्लिक्स पर जो भी सीरीज आप देखते हैं, राइट, बहुत सारे मूवीज जिसके अंदर ये जो भारत के जो स्वतंत्रता के लिए, इंडिया के फ्रीडम के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लोग लड़ रहे थे,
लेकिन अपने अपने खेती में, अपने जो भी अलग अलग फील्ड में, क्षेत्र में जो वो इन्वॉल्व थे, कोई किसान थे, कोई पॉटरी में वो थे, कोई कपड़ा सिलाने वाले, अलग अलग फील्ड के थे, लेकिन उनकी सोच यही था कि मैं देश के लिए लड़ रहा हूं, और मेरा ये जो नौकरी या जो जहां से भी मैं अपना तनख्वाह, अपना जो सैलरी या अर्निंग्स में जहां से भी अपना पा रहा हूं, उसको भी देश की स्वतंत्रता, देश देश को आजाद करने में दांव पर मैं लगाने वाला। सो दिस हैज टू बी अ थॉट इवन फॉर अस। अगर हम पार्ट टाइमर्स भी हैं, लेकिन हमारा सोच फुल टाइम का होना चाहिए। और क्योंकि दोस्तों, अगर आप फुल टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, तो एक दिन वो प्यार जो है विवाह में हमें देखने को मिलना चाहिए। तब जाकर वो असली सच्ची प्यार है, सच्चा प्यार है, जिस प्यार को हम लोग कंप्लीट लाइफ टाइम की एक कमिटमेंट के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है, जो कमिटमेंट को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारे पार्ट टाइमर्स या फुल टाइमर्स या जो भी हैं, कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग कर देता है। मेरे हिसाब से कमिटमेंट एक डिसिप्लिन होता है। कमिटमेंट अपने आप में एक डिसिप्लिन होता है, और शिद्दत से जब डिसिप्लिन के साथ जब आप इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप पूरे कायनात को, इस यूनिवर्स की जो पावर है, उस ताकत को भी अपने और खींच सकते हैं। और आपकी संकल्प जो है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप पूरे कायनात का जो ताकत है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? तो आपके अंदर जो कमिटमेंट है वो इतना बरकरार, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप बाकी सारी चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। तो कमिटमेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सिर्फ बोली में अगर कमिटमेंट है, वो झूठा इंसान है। जो एक्शन में दिखाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कैमरा ऑन करके मुस्कुराते हुए अटेंड कर रहे हैं, ये होता है पूरा कमिटमेंट। और कोई कोई है शायद कैमरा ऑफ करके पता नहीं बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं जब भी कोई मीटिंग अटेंड करता हूं, जैसे मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स में मुझे कैमरा ऑन करके लोगों का चेहरा इधर गैलरी में देखकर अपने चेहरा जो है इसको भी यहां पर दिखाकर मुझे बात करना पड़ता है। तो ये मेरा पूरा कमिटमेंट है। अगर जब मैं इधर बात कर रहा हूं, बगल के बिल्डिंग में अगर एक पूरा बिल्डिंग भी गिर गया या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो भी मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा पूरा कमिटमेंट यहां पर है। और मैं ये मानता हूं, एक चैंपियन के लिए कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जो उसको बाकी लोगों से अलग कर देता है, एक डिसिप्लिन है। पीवी सिंधु, जिन्होंने भारत के लिए आई थिंक बहुत नाम, दुनिया भर के अलग अलग जगहों में इंडिया के नाम जो है उसको रोशन किया, पीवी सिंधु, टेनिस प्लेयर, उनकी एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था फ्लाइट की एक मैगजीन के अंदर। जब मैं उड़ रहा था कहीं से कहीं, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, तो उस वक्त मैंने देखा कि पीवी सिंधु से सवाल किया जा रहा है, मैम आप भी यंगस्टर हैं, आपके भी बहुत सारे मोबाइल में एप्स होंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, और आपके भी बहुत सारे साथी मतलब सहेलियों से या फ्रेंड्स से मैसेजेस आना, सोशल मीडिया पर पोस्ट, उसका लाइक कमेंट आना, ये सब कुछ तो बनता है। आप अपने आप को मतलब कैसे मैनेज कर पाती हैं इन चीजों को? तो पीवी सिंधु का एक जो वहां पर रिप्लाई मैंने देखा, मैं देखकर मैं पागल हो गया था, हैरान हो गया था। पता है पीवी सिंधु ने रिप्लाई दिया कि मैच के 90 दिनों से पहले ही मेरे से मोबाइल फोन जो है वो छीना जाता। दोस्तों, आप थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए आप सोच कर देखिए,
क्या हम लोग 90 मिनट के लिए मोबाइल के बगैर रह सकते हैं? बाप रे, माय गॉड। नहीं बाबा नहीं। ऐसे लगेगा कि मेरा एक हाथ कट गया, मेरा पांव कट गया, या मेरे शरीर के एक अंग, एक ऑर्गन जो है उसको हटाया गया। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग मोबाइल, मतलब कैमरा ऑफ करके बैठे हैं यहां पर, शायद वो मोबाइल पे बिजी हैं। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे। या कोई शायद सब्जी काट रहे होंगे, या कोई कहीं पर बिजी होंगे। ये होता है एक एग्जाम्पल 100% कमिटमेंट नहीं देने का। पीवी सिंधु गोल्ड मेडल कैसे जीत कर आती है इंडिया के लिए? मैच के 90 दिनों से पहले ही उनसे मोबाइल छीना जाता है, या वो खुद समर्पित, मतलब हैंड ओवर कर देती है मोबाइल को, और अपना ध्यान खेल में, जिस फील्ड में, जिस गेम में वो कॉम्पीट करना चाहते हैं, उस गेम के ऊपर उनका फोकस होता है, पूरा फोकस। जैसे कि दोस्तों, प्रैक्टिस करना, फिर आकर बैठना, कुछ न्यूट्रिशियस फूड खाना, फिर कोच के साथ बैठना, कोच जो बता रहे हैं उसे सुनना, समझना, फिर से दोबारा फील्ड में जाना, प्रैक्टिस करना, फिर उनके वीडियोस देखना, कहां पर गलती की उसके बारे में। ये सब देखने के लिए एक इंसान के अंदर फोकस, कोई चीज, एक कोई चीज भी होता है। हम लोगों ने बात किया कि एक चैंपियन की सुपर पावर की हम लोग बात कर रहे थे। मतलब दोस्तों, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं, कार्टून में देखते हैं, किसी ने ऐसे हाथ ऐसे किया तो उसके हाथ से ऐसे ही आग निकल कर आई, किसी ने आंखों से ऐसे किसी को जला डाला। ये सब कुछ तो एक काल्पनिक एक चीज होता है, लेकिन रियलिटी में मैंने जैसे आपको बताया था, हर एक इंसान के अंदर कैपेसिटी है। लेकिन वो छोटी छोटी जो उपनदी जो होता है, वैसे अगर वो चारों तरफ अगर वो फैला हुआ है, उस इंसान की ताकत को देखने को आपको कहां मिलेगा? किसी इंसान की ताकत को समझना है तो उस इंसान के कमिटमेंट पूछिए, कमिटमेंट चेक कीजिए। और उस इंसान ने अगर अपना पूरा समय एक चीज पर फोकस्ड होकर अगर किसी ने किया, तो वो इंसान बहुत ही एक ज्ञान भरा इंसान, बहुत ही एक सफल इंसान उस क्षेत्र में आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां पर है रॉबर्ट कियोसाकी जी। ये एक लेखक हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्रज्ञ, जो कहते हैं ना अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के अंदर मशहूर इंसान है, जो लोगों को पैसों के बारे में, सक्सेस के बारे में, बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं। अब हर एक क्षेत्र के अंदर आपको इस प्रकार के लोग मिलते हैं। अभी रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी जिंदगी में अधिक समय किस चीज के लिए कमिटमेंट, किस फील्ड के ऊपर उन्होंने फोकस रखा, हमें उसकी, मतलब सवाल करने की बात भी नहीं, सवाल भी नहीं उठता है, क्योंकि हमें पता है ही इज अ फाइनेंशियल जीनियस। और जीनियस कैसे बनते हैं दोस्तों? जीनियस कैसे बनते हैं? जीनियस अपना पूरा समय, फोकस्ड समय, और अपना दिल, ध्यान और दिमाग एक चीज पर फोकस्ड रखते हैं। और 10,000 वर्किंग आवर्स, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न फिलॉसफी ये कहता है, किसी इंसान ने अगर किसी एक चीज पर 10,000 वर्किंग फोकस्ड, लेजर फोकस्ड आवर्स, 10,000 घंटों की फोकस्ड समय अगर किसी ने किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट किया, तो वो इंसान उस क्षेत्र का एक महान, मशहूर साधक इंसान जरूर निकलेंगे। तो सक्सेस इज वेरी सिंपल। समझना बहुत, मतलब लोगों को लगता उन्होंने अपने मोबाइल को छुआ नहीं, मोबाइल पर किसी भी ऐप को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, तब जाकर उनका दिल, ध्यान और दिमाग, उनकी खेल, उनकी जो
जो फील्ड है, बैडमिंटन, जो भी वो, क्रिकेट, फुटबॉल, अलग अलग फील्ड में जब वो एक खिलाड़ी अपना समय, फोकस्ड समय देता है, गोल्ड मेडल आने में मतलब आना ही चाहिए। अभी हम लोगों ने सुना कि नीरज चोपड़ा, राइट, पीवी सिंधु एंड ऑल दीज एथलेट्स तो काफी मोटिवेट करते हैं हमें, क्योंकि दे आर द पीपल हु स्ट्रगल टू गेट दैट, 5 साल मेहनत करनी पड़ती है एक बार कॉम्पीट करने की। उसेन बोल्ट, माय गॉड, व्हाट अ काइंड ऑफ मैड पीपल एज, ये लोग एक्चुअली नॉर्मल लोग है ही नहीं बाबा, ये लोग पागल लोग है, पागल लोग। नादिया कोमिनाची, जो हम लोग एक वीडियो में देखते हैं, वो परफेक्ट 10 की ओरिजिनेटर, राइट, 16 hours, 8 hours of practice, 8 hours of theory. माय गॉड, हाउ कैन कोई इंसान ये कर कैसे सकता है? तो जिस इंसान ने किसी क्षेत्र में अपना नाम बनाया, उस इंसान की कहानी लेकर एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको यह समझ में आएगा उनकी कमिटमेंट लेवल बाबा कितना था उस फील्ड के अंदर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न, द ग्रेट प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने छाप दिया, इन्होंने मिसाइल पर मेड इन इंडिया, ही printed made in India on the missiles, he made the missiles for the country. तो कितना कमिटमेंट रहा उनका उसके पीछे। तो हर एक इंसान जिसने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, दोस्तों आज मैं मामूली अगर भाषा में बताऊं, लैंग्वेज में बताऊं, वो जोकर नहीं होता है दोस्तों। और मैं सच बताऊं तो जोकर लोगों को क्या मिलता है लाइफ में? जोकर लोगों को लाइफ में कुछ मिलता ही नहीं है। बाकी लोगों ने जो पाया उसमें जो बचा हुआ जो है वो मिलेगा। चैंपियन लोग वो लोग होते हैं जो अपने लाइफ में जो चाहिए उससे पाने की संकल्प उठाते हैं और उस संकल्प के साथ खड़े रहते हैं। और कमिटमेंट ये बहुत ही पावरफुल शब्द है दोस्तों। एक इंसान की कमिटमेंट आप पूछ लीजिए, तब उस इंसान की पूरी औकात, उसकी कैरेक्टर, सब कुछ सामने निकल कर आएगा। प्रेम भाई, तुम्हें क्या कर बनना है इंडस व्यू में? मैंने अभिलाष सर को बनना कहा, सर मुझे इंडस व्यू में नंबर 1 बनना है, सबसे बड़ा लीडर बनना है, सबसे ज्यादा अर्नर, जो टॉप अर्नर है उस लिस्ट में मुझे टॉप में नंबर 1 पर मुझे जाना चाहिए। अच्छा प्रेम भाई, बढ़िया, आपकी संकल्प है, अब दिखाओ आपकी औकात, आपकी कमिटमेंट क्या है। तो मैंने कहा सर, इंडस व्यू मेरे लिए कॉम्पनसेशन प्लान नहीं है सर, अगले 10 साल के लिए ये मेरा बिजनेस प्लान नहीं, ये मेरा लाइफ का प्लान है। तो मैंने इस बिजनेस के बराबर अपनी पूरी जिंदगी को मैंने बदल डाला, चेंज कर डाला। एक तरफ बिजनेस, दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ। अब जोकर लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है? जोकर तू क्या करता है? जोकर, ये जोकर सुबह उठता है, समाज सेवक है, 15,000 सैलरी लेता है, समाज सेवक कहलाता है। बाबा, समाज का सबसे पहला इंसान तुम हो, तुम पहले तुम्हारा सेवा करो, बाद में समाज सेवक बनो। जोकर का कुछ काम नहीं है, 15-20,000 25,000 सैलरी आता है, सुबह उठकर रात तक इस जोकर का शेड्यूल देखो आप। वो जोकर दुनिया की सारी सेवा करता है, परिवार के सभी लोगों के हर एक कोतमीर से लेकर बच्चों को स्कूल में छोड़ने से लेकर हर काम करता है, सिवाय इसके बिजनेस। आप बताओ, ये जोकर कभी चैंपियन बन सकता है? सो दोस्तों, हमें सबसे पहले कुछ कहने से पहले उसे हमारे लाइफ में अपनाना पड़ेगा। आप में से अगर किसी के अंदर है हिम्मत, बड़ी संकल्प और बड़े सपने और बड़े सोच देखने की,
तो सबसे पहले अपने आप से एक आईने के सामने खड़े होकर पूछो कि बाबा, क्या इस कमिटमेंट के लिए तुम तैयार हो? मैंने बड़ी कमिटमेंट ले ली। मैंने कहा था सर मुझे इस कंपनी में नंबर 1 बनना है, टॉप में जाना है, राइट? और बहुत मेहनत किया मैंने दोस्तों। एक तरफ मेरे बिजनेस की चीजें, अब कोई तो इधर कैमरा तक ऑन नहीं कर रहा है। अब इन लोगों को मैं क्या बताऊं? भाई तू पहले कैमरा ऑन कर, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कर। और कोई कोई है जो इंडस विवा को सरकारी नौकरी की तरह कर रहा है। आप इंडस विवा में कब आया सर? सर हम लोग 2020 में कोरोना से पहले आया सर। अच्छा, आप कोरोना से पहले आया। अभी आपका रैंक क्या है? मेरा रैंक स्टार 300 है। स्टार 300? ऐसा रैंक इंडस विवा में है ही नहीं। हाँ सर, 250 बन के स्टार 500 का प्रयास पिछले 5 साल से कर रहा हूं। क्यों पता है ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे? जोकर लोग हैं, इनको पता नहीं कमिटमेंट क्या है। दिमाग से चाहते हैं मैं इंडस्ट्री में डायमंड बनूं, करोड़पति बनूं, और कर्म से कमजोर है। कर्म योगी बनो। अपना पूरा समय जो है ईश्वर ने आपके पास जो 24 घंटे दिए हैं, उसमें कितना समय तुम अपने व्यापार के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने ग्रोथ के लिए तुम देने के लिए तैयार हो? ये जोकर लोग सुबह से लेकर शाम तक दुनिया भर की सेवा करते हैं उनके बिजनेस के सिवा। और ये लोग हर प्रोग्राम में आते हैं, सज के आते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन के आते हैं और ताली बजाते हैं, कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेट, मतलब किसी और के सेलिब्रेशन में शामिल। तो दोस्तों, कमिटमेंट आपके अंदर जो है वो आपको दुनिया से अलग कर देती। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, एक तरफ इंडस विवा के लिए मुझे जो टाइम देना चाहिए ये शेड्यूल है, दूसरी तरफ क्या आया? बर्थडे पार्टी, बिहू, दिवाली, संक्रांति, होली। अरे इंडिया में दिन कम, त्योहारें ज्यादा। हर एक धर्म का एक एक दिन का त्योहार, और सरकारी हॉलीडेज तो आप इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ बहाना देकर हम बहानेबाज बनेंगे, हम क्या अचीव कर सकते हैं? तो दोस्तों, वो अक्षय कुमार का एक मूवी आया था हॉलीडे, जिसके अंदर वो एक सोल्जर, एक इंडियन आर्मी का एक सोल्जर का कैरेक्टर है उसका, और वो छुट्टी पे आया होता है मुंबई, और अपने फ्रेंड के शादी में जाने के लिए वो जाता है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन तब उसको पता चलता है कि कोई आतंकवादी है, कुछ अटैक हो रहा है मुंबई पर। तो वहीं पर वो अपने दोस्तों के साथ उस चीज को, मतलब देश को उन लोगों से बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए वो प्लान करता है। और पता है उस मूवी का टाइटल क्या था? अ हॉलीडे। और बेसलाइन था, अ सोल्जर इज नेवर ऑन अ हॉलीडे। हमारा छुट्टी आ गया, होली आ गया, तो हम लोग बिजनेस के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, बिजनेस करना भी बंद कर देते हैं। अक्षय तृतीया पूरे दुनिया को बताया गया है कि ये एक त्योहार है। सिवा गहनों के व्यापारी जो ज्वेलर होते हैं ना, उनको, ये लोग डबल ड्यूटी लगाते हैं। स्टाफ जो है उनका डबल, दुगना, 3 गुना स्टाफ्स रखते हैं अक्षय तृतीया के दिन पर, क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन, बिजनेस विमेन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। लेकिन हम लोग वहां पर जाके कुछ खरीदते हैं, पैसा खर्च के आते हैं, लेकिन व्यापारी लोग उस टाइम पे पैसा ज्यादा कमा लेते हैं।
सो दोस्तों, एक तरफ मेरा पर्सनल कमिटमेंट था, दूसरी तरफ मेरे फैमिली फ्रेंड सर्कल, मेरे जो अलग अलग कमिटमेंट्स थे। मैंने हमेशा प्रायोरिटी दिया अपने बिजनेस के लिए, और आज तक भी ये मेरा जारी है। अगर आप इस प्रकार आपके कमिटमेंट को बदलने के लिए रेडी हैं, तो कुछ हो सकता है बिजनेस में। वरना ऑल इंडिया क्लैपिंग एसोसिएशन के मेंबर बनकर, सदस्य बनकर, हम खूब इंडस्ट्री में कह सकते हैं, हाँ हम भी 5 साल से इंडस्ट्री वर्क कर रहा है, राइट। सो दोस्तों, एक चैंपियन बनना है तो कमिटमेंट आपका किस लेवल का है, ये हमें दिखाइए। मेरा आज 7 बजे का वेबाथॉन है। आपको मेरा कमिटमेंट बताऊं, 5:30 बजे तक मुझे घर छोड़ना था। 6 बजे किसी से मेरी मीटिंग थी। 6 से लेकर 6:45 तक वो मीटिंग खत्म हुआ। वहां से जल्दी से मैं वापस घर पहुंचा। 7 बजे यहां पर आपके सामने। 8 बजे मेरा यहां पर टैक्सी रेडी है। मुझे एयरपोर्ट के लिए रवाना होना है, और मैं सीधा जा रहा हूं दिल्ली। और कल मेरा कुछ काम है, और कल और परसों 2 दिन का 200 लोगों का आरटीपी है राजस्थान, जयपुर में। सैटरडे संडे, शनिवार और संडे का, और संडे नाइट वहां से रवाना होना पड़ेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे गोवा में बूट कैंप के लिए 2 दिन पहले पहुंचकर 27, 28, 29, 28, 7, 28, 29 3 दिन के गोवा बूट कैंप है। उसके बाद एक वीएसी मीटिंग है। फिर मैं वापस बैंगलोर लौटूंगा नेक्स्ट सैटरडे। देखिए मेरा जो कमिटमेंट मैं आपको बता रहा। तो इस प्रकार की जो कमिटमेंट अगर आपके अंदर भी है, सो डियर फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो वन डे बिकम नॉट अ रॉयल ब्लैक, छोड़ो यार, इंपीरियल और क्राउन ब्लैक डायमंड एम्बेसडर। चलिए, अब हम सबको रवाना होने का समय आ गया है वेबाथॉन के द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग के अंदर। शायद यही उम्मीद है मेरे अंदर कि मेरी इन बातों से आपके अंदर के चैंपियन को थोड़ा छेड़ना और जगाना, जो मेरी जो प्रयास है यहां पर, वो जरूर हुआ होगा। अगर आपके अंदर चैंपियन जग गया और एक दिन आप चैंपियन बनकर दुनिया के सामने आएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों, चैंपियन बनना अपने आप के अंदर बहुत ही एक अहम चीज होता है। इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया आपको दिखे, इसलिए क्योंकि जब मंच पर जाकर दुनिया को देखेंगे तो दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आता है। उस नजारे को देखना हर एक इंसान के लिए खुश नसीब की बात होती है। तो चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां इन एडवांस। आप लोग भी चैंपियन बनेंगे एक दिन, लेकिन उसकी तैयारी में लग पड़िए और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़िए। और आपके जो भी संकल्प है जिंदगी में, वो संकल्प पूरा हो। मैं ईश्वर से इसी प्रार्थना करता हूं इसी चीज के लिए। और आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहूंगा आपके लाइफ के सक्सेस के लिए। और नेक्स्ट वीक से दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि हम एक नए वेबाथॉन सीजन के अंदर जाने वाले हैं, वेबाथॉन सीजन 11, जिसके अंदर कुछ स्पेशल चीजें लेकर आपके सामने वापस हम आ रहे हैं। तो बहुत सारी सीरियस प्लानिंग चल रही है इसके लिए। तो वी विल कैच अप इन द नेक्स्ट सीजन। एंड इसी वीक के साथ वेबाथॉन सीजन 10 द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग की समाप्त हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप सभी लोगों की सक्सेस की जो सफर है, उसकी शुरुआत यहीं से हम कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों को अलविदा कहते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस सीजन को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया, हर वीक को आपने हाउसफुल बनाया। सो इसकी श्रेय आप सभी लोगों को जाता है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द होस्ट दोज हैव होस्टेड द लास्ट 10 weeks। एंड आवर फाइनल host for this week is our Bishnu ji, our host and our dost. Over to Bishnu ji to wind up the final few minutes. Thank you so much, प्रेम सर, for your wonderful session। ये जो वेबाथॉन सीजन 10 था, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन रहा और सभी के लिए ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि कुछ बातें ऐसे हैं सभी लोगों को